गाइस पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी के बचे हुए थ्योरेटिकल पोर्शन को खत्म किया था और साथ में हमने एक क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 5.1 का। गाइस आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 का ए जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है ना। तो पहले हम लोग समझते हैं इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का। तो देखिए साइन एक्स का डोमेन रियल होता है, कॉस एक्स का भी डोमेन रियल होता है, तो दोनों का कॉमन डोमेन भी क्या होगा, रियल होगा। ठीक है बच्चा। तो देखिए इस तरह के कई क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इसके डोमेन से कोई एक पॉइंट ले लिया जाता है और उसी पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं इसके रियल डोमेन से। लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू के, x इज इक्वल टू के जो कि रियल है ना, इसके डोमेन से बिलोंग करता है। और इस पॉइंट पर हम लोग इस फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका फंक्शनल वैल्यू देख लेते हैं। x इज इक्वल टू के पर एफ के का वैल्यू हो जाएगा साइन के प्लस कॉस के, है ना। ये आपका फंक्शनल वैल्यू हो गया। नाउ इसकी LHL एंड RHL निकालेंगे। तो LHL है बच्चा, LHL को हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k माइनस ऑफ fx, है ना। और देखिए ध्यान से लिमिट x टेंड्स टू k माइनस और fx का वैल्यू हम लोग ले लेंगे साइन x प्लस कॉस x, है ना। यहां पर अब हम क्या करेंगे, x के जगह k माइनस h, है ना, और x टेंड्स टू k माइनस के जगह h टेंड्स टू 0 रिप्लेस कर देंगे। तो गाइस अगला स्टेप हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन k माइनस h प्लस कॉस k माइनस h, है ना। यहां पर हम लोग देखिए साइन k माइनस h को साइन a माइनस b के फॉर्मूला पर ले जाएंगे और कॉस k माइनस h को भी कॉस a माइनस b के फॉर्मूला पे लिखेंगे हम लोग। सो गाइस ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको तोड़ेंगे जब हम लोग साइन a माइनस b पर, तो ये हो जाएगा साइन k इंटू कॉस h माइनस कॉस k इंटू साइन h और प्लस कॉस k माइनस h भी हम लिखेंगे कॉस a माइनस b के फॉर्मूला पर। तो प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस k इंटू कॉस h और प्लस हो जाएगा साइन k इंटू साइन h, है ना। अब हम लोग यहां से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे h इज इक्वल टू 0। तो देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहां पर हम लोग h का वैल्यू 0 डालेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये टर्म आपका हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा साइन के। यहां पर h का वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो ये साइन h का वैल्यू साइन 0 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए cos h का वैल्यू 0 डालते हैं तो cos 0 का वैल्यू 1, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा आपका cos के। और यहाँ पर sin h का वैल्यू, h का वैल्यू 0 डालेंगे तो sin 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग h का वैल्यू जब 0 डालते हैं तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो आपका आएगा sin के और प्लस cos के, है ना। तो इस तरह से आपका LHL का वैल्यू निकल गया sin के प्लस cos के। क्लियर है बच्चा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग इसका RHL निकालेंगे। तो देखिए RHL को हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k प्लस ऑफ fx और इसी को हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k प्लस ऑफ, और fx का वैल्यू है sin x प्लस cos x, है ना। LHL और RHL दोनों के लिए हम लोग सेम फंक्शन ही यूज करेंगे sin x प्लस cos x। क्लियर है। यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे x के लिए k प्लस h और x टेंड्स टू k प्लस के लिए h टेंड्स टू 0। सो गाइस ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां हो जाएगा साइन k प्लस h और प्लस हो जाएगा cos k प्लस h, है ना। यहां पर इसको हम लोग तोड़ देंगे साइन a प्लस b पर और इसको तोड़ देंगे हम लोग cos a प्लस b पर, है ना। तो ये हो जाएगा अब आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया आपका साइन k इंटू कॉस h प्लस कॉस k इंटू साइन h और प्लस हो जाएगा cos k इंटू कॉस h
और माइनस साइन के इंटू साइन एच। क्लियर है बच्चा? अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एच इज इक्वल टू 0 डाल दीजिए। एच इज इक्वल टू 0 डालेंगे यहाँ तो कॉस एच का वैल्यू हो जाएगा कॉस 0, है ना, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा साइन के। यहाँ पर एच का वैल्यू 0 डालेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मतलब 0, तो ये पूरा टर्म हो गया आपका 0। यहाँ पर हम लोग एच का वैल्यू 0 डालेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा कॉस के, और यहाँ पर एच का वैल्यू 0 डालेंगे तो साइन 0 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। तो बच्चों जो मिला हमको ये पूरे एक्सप्रेशन से जो वैल्यू आया एच इज इक्वल टू 0 डालने पर साइन के प्लस कॉस के, तो फाइनली जो मिला आपको ये मिल गया आपका साइन के प्लस कॉस के, है ना। ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू के पर LHL का मान और RHL का मान तीनों इक्वल है। सो यहां लिखिएगा, सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, और क्या मिला बच्चा आपको, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FK, तीनों बराबर है। और ये कंडीशन किसका है, कंटिन्यूटी की, है ना। तो ये जो फंक्शन है आपका fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका कंटिन्यूअस हो गया, है ना। सो गाइस यहां लिख दीजिए 10 द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, है ना, एवरीवेयर, समझे। एवरीवेयर का मतलब है कि x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका कंटिन्यूअस होगा। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ए। इसमें से एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, है ना, पहले इसको आप लिख लीजिए, लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सी। यहाँ पर बी मैंने छोड़ दिया है, बी में सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए में था और बी में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो सेम बनेगा ए के जैसा ही, जहां पर प्लस है वहां पे माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सी को, और सी है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। यहाँ पर हम लोग डोमेन की चर्चा करें तो साइन एक्स का डोमेन रियल, कॉस एक्स का डोमेन रियल, तो एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, दोनों का कॉमन डोमेन, तो रियल और रियल का कॉमन क्या होगा, रियल ही होगा। सो गाइस यहाँ भी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल, है ना। अब हम लोग इसके रियल डोमेन से एक पॉइंट ले लेंगे और उसी पॉइंट पर हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ लेट कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू के और बिलोंग्स टू रियल, ये आपका पॉइंट हो गया इसके रियल डोमेन से। अब इस वैल्यू पर x इज इक्वल टू के पर यहाँ पर जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे बच्चा। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ के का मान, तो एफ के हो जाएगा आपका साइन के इंटू कॉस के, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर अब इसका LHL और RHL निकालेंगे। तो देखिए LHL को हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k माइनस और साइन x, यहाँ पर fx लिख दीजिए k माइनस ऑफ fx, है ना। और ये हो जाएगा अब आपका लिमिट x टेंस टू k माइनस और फंक्शन जो हो गया आपका साइन x इंटू कॉस एक्स, है ना, साइन x इंटू कॉस एक्स। और यहाँ भी हम लोग x के जगह सब्स्टिट्यूशन करेंगे और x के जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा k माइनस h और x टेंस टू k माइनस के जगह h टेंस टू 0। तो गाइस ये हो जाएगा अब आपका लिमिट h टेंस टू 0 और साइन k माइनस h इंटू कॉस k माइनस h, है ना। यहाँ पर साइन k माइनस h और कॉस k माइनस h को साइन a माइनस b और कॉस a माइनस b के फॉर्मूला पर एक्सपेंड कर लेंगे। तो गाइस ये हो जाएगा अब आपका लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया आपका साइन k इंटू कॉस h और माइनस हो गया कॉस k इंटू साइन h और इंटू यहां पर लिख देता हूं इंटू कॉस k इंटू कॉस h और प्लस हो जाएगा साइन k इंटू साइन h, है ना। तो ये आपका साइन k माइनस h को साइन a माइनस b पर तोड़ दिया, कॉस k माइनस h को कॉस a माइनस b पर तोड़ दिया। अब हम लोग यहाँ पर h का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा, देखिए जहां पर cos h है उसका मान हो जाएगा 1, तो ये वाला टर्म हो गया आपका साइन के
और जहां पर साइन एच है उसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये टर्म हो जाएगा आपका 0, है ना। तो पहला जो टर्म था, ये पूरा पहला जो फैक्टर है आपका, इसका वैल्यू आ गया साइन के, है ना। और इसी प्रकार से यहां पर देखिए कॉस एच वाला टर्म क्या हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा कॉस के, और साइन एच वाला टर्म हो जाएगा 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा कॉस के, है ना। तो ये आपका एलएचएल हो गया बच्चा, सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग आरएचएल निकालेंगे। तो आरएचएल देखिए, आरएचएल को हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k प्लस ऑफ fx, और इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं fx का वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू k प्लस और sin x इंटू cos x। क्लियर है। यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x के जगह k प्लस h और x टेंड्स टू k प्लस के जगह h टेंड्स टू 0। तो गाइस ये हो जाएगा अब आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन यहाँ पर हो जाएगा k प्लस h इंटू कॉस k प्लस h, और यहाँ पर साइन k प्लस h और कॉस k प्लस h को साइन a प्लस b और फिर कॉस a प्लस b पर तोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन h साइन k इंटू कॉस h प्लस कॉस k इंटू साइन h हो जाएगा, और इंटू कॉस k प्लस h के लिए हो जाएगा कॉस k इंटू कॉस h, और माइनस हो जाएगा साइन k इंटू साइन h। क्लियर है ना। अब हम लोग यहाँ पर h का वैल्यू डायरेक्टली 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कॉस h का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन h का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां cos h है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और जहां sin h है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टर्म आपका 0 हो गया, और ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, इधर बचेगा आपका साइन के और यहाँ बचेगा कॉस के, तो वैल्यू हो गया आपका, रिजल्ट आ जाएगा साइन के इंटू कॉस के, है ना। ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू k पर फंक्शनल वैल्यू LHL का मान और RHL का मान तीनों बराबर है। सो गाइस यहाँ पर लिख दीजिए, सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FK, है ना। और ये जो कंडीशन है आपका फंक्शन को कंटिन्यूअस होने का कंडीशन है। सो गाइस लिखेंगे हम लोग thus द फंक्शन fx इज continuous everywhere, है ना। और एवरीवेयर का मतलब क्या है, सभी जगह, x के सभी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, और x बिलोंग्स टू रियल। समझ में आया बात। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका खत्म हो गया। ए और सी हमने बता दिया, इसमें एक क्वेश्चन भी है जो आप खुद कर लेंगे, है ना। तो चलिए इसको उतार लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और 22 जो क्वेश्चन है ये है आपका, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस, है ना। यहाँ पर 4 फंक्शन है, कॉस, यहाँ पर कॉसेक, सेक एंड कॉट, है ना। कोसाइन का मतलब कॉस, कोसेकेंट का मतलब कॉसेक, सीकेंट का मतलब सेक, और कोटेंजेंट का मतलब हो गया कॉट। ये चारों फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो बच्चों इसमें से हम लोग एक ही करेंगे, है ना। यहाँ पर मैं एक ही आपको बताऊंगा, है ना, और वो मैं आपका कोसिकेंट वाला बता देता हूं, है ना। बाकी जो 3 फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसे आपको खुद करना है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, fx इज इक्वल टू cosec x, है ना। ये हम फंक्शन मान लेते हैं, fx इज इक्वल टू cosec x। अब इसकी डोमेन की बात करें तो देखिए cosec x का डोमेन होता है, x जो बिलोंग करता है वो है आपका रियल माइनस n पाई, है ना, रियल माइनस n पाई। जहां जहां साइन 0 हो जाए वहां पर cosec अनडिफाइंड हो जाता है। तो n के वैल्यू के लिए n पाई पर जो है cosec क्या हो जाएगा आपका, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने उसको रियल में से घटा लिया है। क्लियर है ना। तो x का वैल्यू रियल माइनस n पाई के लिए cosec x जो है वो आपका डिफाइंड है। तो ये आपका डोमेन हो गया। अब इसके इस डोमेन से एक वैल्यू ले लेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू रियल माइनस n पाई, है ना।
इसके डोमेन से हमने एक वैल्यू ले लिया x इज इक्वल टू के, एक पॉइंट ले लिया और इसी पॉइंट पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। क्लियर है? तो गाइस सबसे पहले हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ के का मान कितना हो जाएगा? देखिए एफ के का मान हो जाएगा आपका कॉसेक के, और इसी को आप लिख सकते हैं 1/sin के, है ना। इसको 1 मान लिया, है ना। नाउ अब हम लोग LHL और RHL निकालेंगे। तो LHL क्या हो जाएगा बच्चा? लिमिट x टेंड्स टू k माइनस ऑफ fx, और इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, और fx का वैल्यू कितना है? cosec x, है ना। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, और cosec x को 1/sin x लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा कि यहां पर हम लोग cosec, जैसे देखिए यहां पर x टेंड्स टू k माइनस h जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x के जगह k माइनस h हो जाएगा, तो cosec k माइनस h हो जाएगा, है ना। और cosec k माइनस h का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए cosec x को हमने साइन में चेंज कर दिया 1/sin x, और यहां पर अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे x के जगह k माइनस h, और x टेंड्स टू k माइनस के जगह h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर sin k माइनस h के लिए sin a माइनस b का फॉर्मूला है, उससे हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे। इसी वजह से यहाँ पर cosec x को 1/sin x में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अब लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर 1/sin k माइनस h, है ना। और इसको हम लोग sin a माइनस b पर तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो गया 1/sin k इंटू sin h, सॉरी sin k इंटू cos h, और माइनस हो जाएगा cos k इंटू sin h, है ना। अब यहाँ हम h का वैल्यू डायरेक्टली 0 डाल दें तो cos h का वैल्यू 1 हो जाएगा और sin h का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये वाला सेकंड टर्म जो है पूरा 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा आएगा 1/sin k, है ना। सो गाइस यहाँ पर जो रिजल्ट आपका हो गया वो हो जाएगा 1/sin k। ये आपका सेकंड इक्वेशन, एक्चुअली ये थर्ड इक्वेशन होगा, इसको आप सेकंड मान लीजिए फंक्शनल वैल्यू को, है ना। अब हम लोग RHL निकालेंगे। LHL निकल गया हमारा, तो RHL क्या हो जाएगा बच्चा? देखिए RHL को लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k प्लस ऑफ fx, है ना। और इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, और fx का मान कितना है? cosec x, है ना। और फिर यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग sin x में, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, और cosec x को 1/sin x लिख देंगे, है ना। और यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए x के जगह k प्लस h, और x टेंड्स टू k प्लस के जगह h टेंड्स टू 0। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर 1/sin k प्लस h, है ना। और इसको अब तोड़ लेंगे हम लोग sin a प्लस b पर, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और 1/ और sin k इंटू sin k प्लस h को sin a प्लस b पर तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा sin k इंटू cos h प्लस cos k इंटू sin h, है ना। cos h हो गया आपका 1 और sin h हो गया आपका 0, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा 0, और रिजल्ट हो जाएगा आपका 1/sin k। तो रिजल्ट आ गया RHL का वैल्यू 1/sin k। तो यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 में फंक्शनल वैल्यू, LHL का मान और RHL का मान तीनों सेम है ना, तीनों इक्वल आता है। सो गाइस यहाँ लिखेंगे हम लोग सो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 वी गेट, और क्या मिला बच्चा? LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू FK, है ना। और ये कंडीशन फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए है, तो हम लोग लिखेंगे 10 द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। क्लियर है? तो इस तरह से आप जो है इसमें बाकी के बचे 3 कोसाइन, है ना, सीकेंट और कोटेंजेंट, इन तीनों को भी टेस्ट करेंगे। वैसे भी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी में बताया है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में आपको बताया है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब के सब क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। एक मैंने ऑलरेडी कोसाइन के लिए एग्जाम्पल में, है ना, थ्योरी पढ़ाते समय एग्जाम्पल में कोसाइन की कंटिन्यूटी टेस्ट कर दिया था। यहाँ पर मैंने कोसिकेंट की कंटिन्यूटी टेस्ट कर दिया। आपको एक्चुअली 2 ही बनाना है, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, है ना। तो इसे आप बना लेंगे, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, इधर उधर नहीं होना है ना। और ये दोनों आपसे बन भी जाएगा। क्लियर है बच्चों?
चलिए इसको उतार लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और 23 में दिया है fx इज इक्वल टू sin x by x when x is less than 0 and fx इज इक्वल टू x plus 1 when x is greater than equal to 0। आपको क्या करना है, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मतलब जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चा? चलिए इसको नंबर लाइन से पहले समझते हैं। ये आपका नंबर लाइन है, इधर इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। देखिए यहाँ पर एक ही पॉइंट है आपके पास, x इज इक्वल टू 0 है ना। जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है, मतलब यहां से इस तरफ, तो फंक्शनल वैल्यू fx का मान है आपका sin x by x, sin x by x है ना। और जब x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होता है ना, x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होता है, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फंक्शनल वैल्यू आपका दिया हुआ है x प्लस 1। क्लियर है? तो आपको x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, बताना है कि क्या x इज इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, या इसके अलावा x के लेफ्ट साइड में और x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में और x इज इक्वल टू 0 के है ना राइट साइड में फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केस बनेगा बच्चा। पहला केस हो जाएगा आपका, देखिए इस तरफ व्हेन x इज लेस देन 0, ये आपका फर्स्ट केस होगा। दूसरा व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये दूसरा केस हो जाएगा। और तीसरा केस होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। 3 केस हम लेंगे है ना, और तीनों केस में हम लोग इस फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को टेस्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए केस 1 ले लेते हैं। केस 1 है ना, और केस 1 में क्या है, व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा हो। तो आप क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो तो सभी जगह सेम फंक्शन है, fx इज इक्वल टू sin x by x। और ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग इसके डोमेन से एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और उस पर डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं और फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, है ना। अगर दोनों बराबर हो तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। सो गाइस यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू k है ना, और ये कहां बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, मतलब sin x by x का जो डोमेन है x लेस देन 0 इससे बिलोंग करता है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे x इज इक्वल टू k पर। तो देयरफॉर fk का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin k by k। क्लियर है ना, x की जगह k डाल दीजिए, ये आपका 1 हो गया। अब इसका हम लोग लिमिट निकालेंगे। नाउ लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ fx, और इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k, और fx का मान क्या है, fx का मान है sin x by x। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, sin x by x है ना, x के जगह k डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू k और sin k by k है ना। देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे पास जो लिमिट में फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x by x, तो इसका वैल्यू होता है 1 है ना। यहाँ पर फॉर्मेट जो है इस फंक्शन का फॉर्म होता है 0/0 का फॉर्म। x का वैल्यू 0 डालेंगे तो sin 0/0 आना चाहिए, तभी जो है ये फॉर्मूला आपका ट्रू होता है और अप्लाई कर सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पर अगर 0/0 का फॉर्म नहीं आता है, ये जो टेंडिंग वैल्यू है डालने के बाद अगर इस फंक्शन का फॉर्म 0/0 नहीं आता है, तो यहाँ पर वैल्यू जो है 1 के बराबर नहीं होता है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर टेंडिंग वैल्यू x टेंड्स टू k जब यहाँ डालते हैं तो sin k by k आता है, जो कि 0/0 फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर जो मान होगा आपका लिमिट का मान, वो आपका हो जाएगा sin k by k ही के बराबर, समझे, sin k by k के बराबर हो जाएगा। और ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू k पर फंक्शनल वैल्यू और x इज इक्वल टू k पर लिमिटिंग वैल्यू, दोनों सेम है। तो गाइज यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख लीजिए, सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, और क्या मिला आपको, लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ fx इज इक्वल टू fk, है ना। फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू k पर और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, thus the function fx is continuous at
x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू k वेयर x इज लेस देन 0। x के वैल्यू 0 के लिए, x के वैल्यू 0 से छोटा के लिए x इज इक्वल टू k पर ये जो फंक्शन है आपका sin x बाई x, ये वाला फंक्शन ये आपका कंटिन्यूअस है। तो इस पोर्शन में जब x का वैल्यू 0 हो तो fx इज इक्वल टू sin x बाई x क्या है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है। अब हम लोग दूसरे केस को देखेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर टेस्ट करेंगे, है ना। तो केस दूसरा देखिए, केस सेकेंड व्हेन x इज इक्वल टू 0, है ना। और x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए f0 का वैल्यू। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो है आपका x प्लस 1। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 डाल दीजिए तो f0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो गाइज f0 का वैल्यू हो गया 1। क्लियर है। नाउ LHL और RHL निकालेंगे। तो LHL देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा, और 0 से छोटा तो फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा sin x बाई x। तो यहाँ पर हो जाएगा sin x बाई x, है ना। अब हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, x के जगह कितना है, x के जगह 0 माइनस h, और x टेंड्स टू 0 माइनस के जगह h टेंड्स टू 0। सो गाइज इसको अब लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, और ऊपर में हो जाएगा साइन 0 माइनस h और बाई 0 माइनस h, और फाइनली इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका साइन माइनस h और बाई माइनस h, है ना। और साइन माइनस थीटा हमने पढ़ा हुआ है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, है ना। तो इससे हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन माइनस h को माइनस साइन h। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस साइन h बाई माइनस h, और यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो फाइनली ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h बाई h। और यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, यहाँ पर साइन h बाई h जो है लिमिटिंग वैल्यू को, ये टेंडिंग वैल्यू को इसमें डालते हैं तो 0 बाई 0 का फॉर्म हो जाता है ना, जो अभी हमने यहाँ फॉर्मूला डिस्कस किया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, है ना। तो LHL का मान कितना हो गया 1। क्लियर है बच्चा, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोग RHL निकाल लेते हैं। देखिए RHL को हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, है ना। और यहाँ पर देखिए x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा, और x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो फंक्शनल वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और फंक्शनल वैल्यू हो गया आपका x प्लस 1। यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x के जगह 0 प्लस h, और x टेंड्स टू 0 प्लस की जगह h टेंड्स टू 0। सो गाइज यहाँ पर अब हो जाएगा आपका, देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। और यहाँ पर x के जगह 0 प्लस h प्लस 1, है ना। और यहाँ 0 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, h का वैल्यू 0 के बराबर, तो मान इसका आ जाएगा 1। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 से आप क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू, LHL का मान और RHL का मान, सभी का मान 1 के बराबर आ गया। सो गाइस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, और क्या मिला हमें, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, और ये फंक्शन के कंटिन्यूटी का कंडीशन है। तो बच्चा आपका जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस। 10 हम लिखेंगे यहाँ पर 10 द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम लोग तीसरे केस पर आएंगे, when x इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो केस तीसरा देखिए, केस थर्ड देखिए, when x इज ग्रेटर देन 0 क्या करेंगे, इस रीजन में हम लोग कोई पॉइंट मान लेते हैं, लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू, और कहां बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और डोमेन क्या है, x का वैल्यू 0 से बड़ा, है ना। तो इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू k पर हम लोग चेक करेंगे फंक्शनल वैल्यू और फंक्शन का लिमिट, है ना। तो गाइज यहाँ पर देयरफॉर फंक्शनल वैल्यू
एफ के का मान कितना हो जाएगा? देखिए जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो फंक्शन है x+1 और यहाँ पर x के जगह k डाल देंगे तो फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा k+1, है ना। नाउ लिमिट ले लीजिए। नाउ लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ fx और इसको क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू k और fx का वैल्यू कितना है? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो फंक्शनल वैल्यू x+1 है तो यहाँ पर हो जाएगा x+1, है ना। तो देखिए अब हम लोग यहाँ डायरेक्टली x का वैल्यू k डाल देंगे स्टैंडिंग वैल्यू को, तो मान हो जाएगा आपका k+1, है ना। ये दूसरा हो गया। तो यहाँ देखिए 1 और 2 से x इक्वल टू k पर फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम है। तो गाइज यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, और क्या मिला? लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ fx इज इक्वल टू fk, है ना। तो आप देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू k पर दोनों सेम है तो फंक्शन आपका क्या हो गया? कंटिन्यूअस। थस द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। क्लियर है? तो आप तीनों केस में क्या देख रहे हैं कि फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस है, मतलब ये फंक्शन x का वैल्यू 0 से छोटा हो या फिर x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो, x के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूअस है ना। कहीं भी फंक्शन जो है आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको नहीं मिलेगा इस फंक्शन के लिए, है ना। तो गाइस कहीं पर भी साइड में आप लिख लेंगे यहां पर hence from cases 1, 2 and 3 no any point of discontinuity, है ना। हमें क्या डिस्कस करना था? हमें फाइंड आउट करना था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और हमने देखा कि x के किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, तो हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा इस फंक्शन के लिए। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए इसको लिख लीजिए। लिखिए। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, और यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ना। तो देखिए नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन पर आप देखिएगा कि आपके पास एक ही पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, है ना। और जब यहाँ पर दिया है कि x का वैल्यू 0 के बराबर ना हो, x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि या तो x लेस देन 0 है या फिर x ग्रेटर देन 0 है ना। तो x का वैल्यू 0 से छोटा हो, है ना, इस रीजन में, तो भी हम लोग फंक्शनल वैल्यू यूज करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, है ना, तो भी फंक्शन इसी फंक्शन को यूज करेंगे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, है ना। बात समझ में आई? मैंने कहा कि जब x 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि x 0 से छोटा हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, मतलब LHL और RHL दोनों के लिए ही हम लोग क्या यूज करेंगे? फंक्शनल वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल इंटू साइन 1/x को यूज करेंगे, है ना। और x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू ऑलरेडी 0 दिया हुआ है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं बच्चा। सो नाउ एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर f0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू कितना है? 0, तो f0 का वैल्यू हो गया 0। LHL देखिए, LHL को हम क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, और इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और fx क्या होगा? x का वैल्यू 0 से छोटा हो, तो हमने अभी बताया कि 0 से छोटा हो x का मान या बड़ा हो 0 से, सेम फंक्शनल वैल्यू यूज करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, है ना। और यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x के जगह क्या रखेंगे? 0 माइनस h, और x टेंस टू 0 माइनस के जगह h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, है ना। और x के जगह 0 माइनस h, x स्क्वायर है तो 0 माइनस h का स्क्वायर हो गया, और इंटू साइन, और यहाँ पर हो जाएगा 1/0 माइनस h,
है ना। तो देखिए 0 माइनस एच करेंगे तो माइनस एच हो जाएगा और स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला स्टेप हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर और इनटू यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 माइनस एच करेंगे तो माइनस एच हो जाएगा तो माइनस 1/h हो गया। और साइन माइनस थीटा अभी मैंने पढ़ाया कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये टर्म हो जाएगा माइनस साइन 1/h और माइनस एच स्क्वायर के साथ लगेगा तो पूरा टर्म हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h। तो इसको लिखेंगे आगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h, है ना। h जब अब यहाँ पर हम लोग h का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से, है ना। तो जब h 0 की तरफ टेंस करेगा तो h स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा और इसके साथ जो टर्म है पूरा प्रोडक्ट जो है ओके 0 हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 0, है ना। फाइनली वैल्यू LHL का मान आ जाएगा कितना 0। क्लियर है। अब हम लोग RHL निकाल लेते हैं। तो RHL देखिए RHL को लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और fx का मान कितना, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो सेम फंक्शनल वैल्यू यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, है ना। और x के जगह सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए 0 प्लस h और x टेंड्स टू 0 प्लस के जगह h टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और x स्क्वायर की जगह हो जाएगा 0 प्लस h का स्क्वायर और इंटू साइन 1/x की जगह हो जाएगा साइन 1/0 प्लस h। क्लियर है। तो देखिए ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और h स्क्वायर इंटू साइन 1/h, है ना। अब यहाँ भी हम लोग h का वैल्यू डायरेक्टली 0 से पुट कर देंगे, है ना। तो h का वैल्यू 0 डालेंगे तो h स्क्वायर 0 और साइन 1/h से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा RHL का मान 0। ये आपका तीसरा है। तो आप क्या देख रहे हैं 1, 2 और 3 से, तीनों से आप क्या देख रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू LHL का मान और RHL का मान, तीनों मान जो है इक्वल है 0 के बराबर है। तो ये कंडीशन आपकी क्या है, फंक्शन को कंटिन्यूअस होने का कंडीशन है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, और क्या मिला बच्चा आपको LHL RHL, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, है ना। इसका मतलब है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया। तो thus the function fx is continuous। क्लियर है बच्चा। तो इस तरह से इस फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट हो गई। x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। क्लियर है। चलिए इसको लिखिए जरा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें आपके पास जो फंक्शन है वो है आपका fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर समझिए x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि या तो x 0 से छोटा है या फिर x 0 से बड़ा है ना। मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो फंक्शन आपका हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो भी फंक्शन का मान वही रहेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मतलब LHL और RHL x इज इक्वल टू 0 पर LHL और RHL दोनों के लिए ही हम लोग फंक्शनल वैल्यू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यूज करेंगे। क्लियर है बच्चा, है ना। और x इज इक्वल टू 0 पर ऑलरेडी दिया हुआ है कितना -1 इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो जरा नंबर लाइन पर देख लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, इधर आपका प्लस इंफिनिटी इधर आपका माइनस इंफिनिटी, एक पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 0 व्हेन x का वैल्यू, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो फंक्शनल वैल्यू fx का मान है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है। और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है ना, तो फंक्शनल वैल्यू सेमी फंक्शनल वैल्यू है, सेम फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर है। ये जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तो आपके पास 3 केस बनेगा। पहला केस बनेगा जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, ये फर्स्ट केस होगा। दूसरा केस बनेगा जब आपका x का वैल्यू 0 हो, और तीसरा केस बनेगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। 3 केस है यहाँ पर, है ना। तो पहला केस और तीसरा केस पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, है ना। अब बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए केस 1 में लिखेंगे हम लोग व्हेन x इज लेस देन 0। आप बना के भी दिखा सकते हैं, है ना, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है उसी तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, और बिना लिखे भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। कैसे, वो भी जरा ध्यान से देख लीजिए। आपके पास
x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो तो fx का मान कितना है, sin x माइनस cos x, है ना। और देखिए ध्यान से, sin x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और cos x भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना। और मैंने प्रॉपर्टीज में क्या बताया है कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो, है ना, सेम डोमेन में, तो यहाँ देखिए sin x और cos x दोनों का डोमेन रियल होता है, तो कॉमन डोमेन क्या हो जाएगा, रियल ही। तो दोनों जो फंक्शन है sin x और cos x कंटिन्यूअस है, और sin x माइनस cos x का जो कॉमन डोमेन है वो आपका रियल है ना। तो आप देखेंगे कि sin x का भी डोमेन रियल, cos x का भी डोमेन रियल, और sin x माइनस cos x का भी डोमेन रियल, है ना। तो कॉमन डोमेन में, है ना, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में पढ़ा है कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो, है ना, तो fx प्लस gx भी कंटिन्यूअस होता है अपने कॉमन डोमेन में, fx माइनस gx भी कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, fx इंटू gx भी कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, और fx बाई gx भी कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, बशर्ते कि fx और gx कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, दोनों का जो है आपका डोमेन सेम है ना। तो कॉमन डोमेन भी sin x माइनस cos x का वही होगा। तो ये जो फंक्शन है आपका fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं thus fx इज कंटिन्यूअस, समझे ना। यहाँ बिना बनाए जो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है उसका यूज करके हम बता सकते हैं, है ना। सिमिलरली केस 3 के लिए देखिए आप, केस 3 के लिए फिर से आपके पास केस है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, है ना, और फंक्शन वही हो जाएगा है इस केस में भी कितना, sin x माइनस cos x, है ना। तो sin x भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, cos x भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये आपका होल फंक्शन जो है ये पूरा sin x माइनस cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, समझ गए ना। सो गाइस x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, x का वैल्यू 0 से छोटा है तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहां भी आप लिख दीजिएगा thus fx इज कंटिन्यूअस, है ना। इतना भी लिखने से काम चल जाएगा आपको, है ना। हालांकि आप इसको बनाकर भी दिखा सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। इस रीजन के लिए आप टेस्ट कीजिए लिमिटिंग वैल्यू और आप क्या फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल कर दीजिए, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस रीजन में भी लिमिटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू k पर और फंक्शनल वैल्यू बराबर कर दीजिए, इधर भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। और या फिर इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन हमने बना लिया है, तो आप डायरेक्ट भी हम लोग क्वेश्चन को इस तरह से भी लिखना शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास पूरा कंटिन्यूटी की थ्योरी है और हम उसका एप्लीकेशन अब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो दो केस में तो हमने देखा कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो या फिर x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, इन दोनों रीजन में फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब हम लोग को टेस्ट करना है सेकेंड केस, है ना। ये आपका थर्ड केस था, तो सेकेंड केस में आपको टेस्ट करना है x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो चलिए टेस्ट करते हैं सेकेंड केस को। तो केस दूसरा है आपका एट x इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां पर देखिए, तो देयरफॉर फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, f0 का मान। तो सबसे पहले देखिए x इज इक्वल टू 0 पर, यहां पर देखिए x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू कितना है, -1। तो f0 का मान हो गया -1, तो ये आपका फंक्शनल वैल्यू हो गया। नाउ LHL देखिए, LHL, नाउ LHL, तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx, और इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और fx का मान कितना होगा, 0 माइनस का मतलब है x का वैल्यू 0 से छोटा, और 0 से छोटा फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, sin x माइनस cos x। तो fx का मान हो जाएगा sin x माइनस cos x। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x के जगह 0 माइनस h और x टेंस टू 0 माइनस के जगह h टेंस टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया साइन 0 माइनस h और माइनस कॉस 0 माइनस h, है ना। तो देखिए, तो 0 माइनस h हो जाएगा, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h और माइनस कॉस माइनस h, है ना। और फॉर्मूला क्या है ट्रिगो में, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यही है फॉर्मूला।
तो यहां से हम लोग इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा माइनस साइन h और माइनस कॉस h, है ना। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर h का वैल्यू डायरेक्टली 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन यहाँ 0 हो जाएगा, h का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और यहाँ पर h का वैल्यू 0 डालेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया वैल्यू, -1। तो LHL का मान हो गया -1। क्लियर है बच्चा। अब RHL को देख लीजिए जरा। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx, और 0 प्लस ऑफ fx का मतलब है x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। तो x का वैल्यू देखिए 0 से बड़ा हो तो भी फंक्शनल वैल्यू हम लोग यही लेंगे, है ना। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा sin x माइनस cos x। क्लियर है। यहां सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, x के जगह 0 प्लस h और x टेंस टू 0 प्लस के जगह h टेंस टू 0। क्लियर है बच्चा। तो देखिए जरा कितना हो जाएगा वैल्यू अब आपका, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर हो जाएगा साइन 0 प्लस h और माइनस कॉस 0 प्लस h। यही लिखेंगे 0 प्लस h कितना हो जाएगा h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहां हो गया साइन h और माइनस कॉस h। क्लियर। अब h का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कीजिए 0, तो साइन 0 का वैल्यू हो गया, h 0 होगा तो ये हो जाएगा साइन 0, साइन 0 0 हो गया और h 0 होगा तो cos 0 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां भी वैल्यू कितना आ गया, -1। क्लियर है। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। आप क्या देख रहे हो, 1, 2 और 3 से x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू, LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू ये तीनों सेम है -1 के बराबर। सो यहां लिखेंगे हम लोग, सो फ्रॉम 1, 2 and 3 we get LHL is equal to RHL is equal to F0, है ना। ये तीनों मान x इज इक्वल टू 0 पर LHL का मान, RHL का मान और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। thus द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x when x not is equal to pi by 2 and fx is equal to 3 when x is equal to pi by 2। ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है x is equal to pi by 2 पर, तो k का वैल्यू निकालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहला काम कि यहां पर हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। देखिए एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, है ना, ये जो पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू पाई बाई 2, इस पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शनल वैल्यू कितना है, 3 है, तो देयरफॉर f पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 3। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद हम लोग इसका LHL और RHL निकालेंगे, है ना। तो देखिए LHL और RHL दोनों के लिए हम लोग fx का मान k cos x बाई पाई माइनस 2x यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x पाई बाई 2 नहीं है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू पाई बाई 2 से छोटा भी हो सकता है और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 से बड़ा भी हो सकता है ना। तो LHL और RHL दोनों के लिए ही हम लोग ऊपर वाला फंक्शनल वैल्यू यूज करेंगे। सो नाउ देखिए यहाँ पर LHL निकालिए, तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ fx लिखेंगे ना। और यहां ध्यान दीजिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस के लिए फंक्शनल वैल्यू हम लोग लिखेंगे k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। क्लियर है बच्चा। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग चेंजेस करते हैं x के जगह, तो क्या लिखेंगे, x के जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना, पाई बाई 2 माइनस h और x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस के जगह h टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और यहां हो गया आपका k, ये हो गया आपका k और cos और x के जगह हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस h और डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 इंटू और x के जगह पाई बाई 2 माइनस h। क्लियर है। इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ऊपर में हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और ऊपर हो गया k साइन h और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा पाई, और ये देखिए पाई में 2 से पाई बाई 2 में 2 से गुना करेंगे तो पाई हो जाएगा, है ना। और फिर 2 से h में गुना करेंगे तो 2h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2h।
क्लियर है? यहाँ प्लस माइनस पाई कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या बचा आपका, ये बच गया लिमिट h टेंस टू 0 और ऊपर में k साइन h और डिवाइडेड बाई 2h, है ना। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पर ले जाएंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से k/2 को कॉमन ले लेते हैं जो कांस्टेंट है, और बाकी के लिए हम लोग लिमिट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h बाई h, और ये आपका लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और इसका वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर। सो गाइस k/2 इंटू 1 हो गया और इसका वैल्यू फाइनली जो है आपका हो गया k/2। क्लियर है? इसी तरह RHL निकाल लीजिए, RHL का वैल्यू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx, और fx का मान वही लेंगे ऊपर वाला ही फंक्शनल वैल्यू, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस और fx का वैल्यू हो गया k cos x डिवाइडेड बाई π-2x, है ना। और फिर यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x के जगह लिखेंगे π/2 प्लस h, है ना, और x टेंस टू π/2 प्लस के जगह h टेंस टू 0। सो गाइस अगला स्टेप हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहां हो गया k और cos π/2 प्लस h और डिवाइडेड बाई π-2 इंटू π/2 प्लस h। क्लियर है? चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो देखिए जरा कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा माइनस k साइन h और डिवाइडेड बाई नीचे देखिए पाई और माइनस, यहां पर हो जाएगा फिर से पाई और प्लस माइनस माइनस 2h, है ना। तो प्लस माइनस पाई कैंसिल हो गया और माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा कितना, लिमिट h टेंस टू 0, है ना। और यहां से हम लोग 1/2 को जरा कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 कॉमन ले लिया, सॉरी k/2 कॉमन ले लो, तो k/2 हमने कॉमन ले लिया और बच जाएगा इधर लिमिट साइन h/h, है ना। और फिर से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, सो गाइस k/2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू k/2। ये आपका तीसरा हो गया, है ना। तो हमने क्या देखा, x इज इक्वल टू π/2 पर फंक्शनल वैल्यू, है ना, निकल गया आपका 3 और LHL का मान निकला आपका k/2 और RHL का मान भी आपका k/2। क्योंकि गिवन है पहले से कि x इज इक्वल टू π/2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ना। तो इसका LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू बराबर होगा, तो यहां लिखिएगा सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f π/2 और इनका वैल्यू कितना है, LHL और RHL इन दोनों का वैल्यू k/2 है और f π/2 का वैल्यू 3 आया है, तो आप इसको इधर ले आइए, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो इस प्रकार से k का वैल्यू मिल गया, जिसके लिए ये फंक्शन जो था x इज इक्वल टू π/2 पे कंटिन्यूअस था। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, लिखिए इसको। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और यहाँ भी आपका फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर when x is less than equal to 2 and fx is equal to 3 when x is greater than 2। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन है आपका x is equal to 2 पे कंटिन्यूअस है, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए एट x is equal to 2 पर सबसे पहला काम कि हम इसका फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं, तो f2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए x is equal to 2 पर फंक्शनल वैल्यू है kx स्क्वायर, है ना। तो यहां से x का वैल्यू अगर 2 डालते हैं तो f2 का वैल्यू हो जाएगा 4k। क्लियर है? LHL देखिए, LHL कितना हो जाएगा, LHL को आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ fx, है ना, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और fx, देखिए x टेंस टू 2 माइनस का मतलब है कि x का वैल्यू 2 से छोटा हो, तो फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा kx स्क्वायर, है ना। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर k इंटू x के जगह 2 माइनस h का स्क्वायर, है ना। सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो x के जगह लिखेंगे 2 माइनस h और x टेंस टू 2 माइनस के जगह h टेंस टू 0। अब यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया k इंटू 4 और माइनस 4h और प्लस h स्क्वायर, है ना। अब हम यहाँ पर k का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो भी h कंटेनिंग टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, देखिए अंदर बचा 4 और बाहर k है, तो वैल्यू हो गया 4k। ये दूसरा हो गया। अब RHL देखिए,
RHL को हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ fx, है ना। और 2 प्लस ऑफ fx का मतलब है कि x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा जब वैल्यू होगा तो फंक्शनल वैल्यू कितना है 3। तो यहां पर लिख रहे हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और ये हो गया फंक्शनल वैल्यू 3। तो इसका मान कितना आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर जो 3 है वो x से इंडिपेंडेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, है ना। तो इसका वैल्यू हो गया 3। तो आप देख लीजिए यहाँ पर तीनों वैल्यू निकल गया, फंक्शनल वैल्यू, LHL का मान और RHL का मान। क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ लिखिएगा कि सिंस द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर क्या LHL का मान, RHL का मान और फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे तीनों बराबर होना चाहिए। तो इसके अनुसार देखिए LHL का मान कितना आया, LHL का मान आया है 4k, RHL का वैल्यू कितना आया है 3, और फंक्शनल वैल्यू कितना आया है 4k, है ना। तो हम लिख सकते हैं ना 4k इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4, और ये आपका k का वैल्यू हो गया। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 27, है ना। चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और यहाँ जो फंक्शन गिवन है आपका ये है आपका fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड fx इज इक्वल टू cos x व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई। क्लियर है। ये फंक्शन जो है आपका fx x इज इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है, तो k का मान निकालना है। क्लियर है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं एट x इज इक्वल टू पाई। x इज इक्वल टू पाई पर फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए जब x पाई के बराबर हो तो फंक्शनल वैल्यू kx प्लस 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर f पाई का मान कितना हो जाएगा, kx प्लस 1 में x के जगह पाई डाल दीजिए, तो पाई k प्लस 1 हो जाएगा, है ना। ये फंक्शनल वैल्यू हो गया। नाउ अब हम लोगों को निकालना है LHL और RHL। तो LHL देखिए क्या हो जाएगा, LHL का मान लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू पाई माइनस ऑफ fx, है ना। और देखिए जब x का वैल्यू पाई से छोटा हो तो भी फंक्शनल वैल्यू कितना होगा kx प्लस 1, तो यहां पर हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, है ना, और fx का मान हो जाएगा kx प्लस 1। यहां पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x के जगह पाई माइनस h और x टेंस टू पाई माइनस के जगह h टेंस टू 0। तो गाइस ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और k इंटू और x के जगह पाई माइनस h प्लस 1, है ना। अब इसको जरा गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और k से गुना कीजिए तो k पाई और माइनस k h और प्लस 1। अब h का वैल्यू यहाँ 0 डाल दीजिए, है ना। तो h कंटेनिंग टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1। ये आपका LHL का मान हो गया। अब हम लोग RHL निकाल लेते हैं जरा। तो देखिए RHL का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस ऑफ fx, और पाई प्लस का मतलब है x का वैल्यू पाई से बड़ा हो, तो जब x का वैल्यू पाई से बड़ा होगा तो फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा cos x। सो गाइस अगला स्टेप हो जाएगा x टेंस टू पाई प्लस और यहां हो जाएगा cos x। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x के जगह पाई प्लस h और x टेंस टू पाई प्लस के जगह h टेंस टू 0। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 और cos पाई प्लस h, है ना। तो देखिए cos पाई प्लस h होता है माइनस cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा cos पाई प्लस h का वैल्यू माइनस cos h होगा ना। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर हो जाएगा माइनस cos h, है ना। माइनस को कॉमन ले लीजिए तो यहां पर लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 cos h, और ये आपका जो है स्टैंडर्ड फार्मूला है लिमिट का, और ये फार्मूला हम कंपेयर करेंगे किसे, लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू 1, है ना आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला। तो इसका मान जो हो जाएगा आपका 1, तो यहां वैल्यू हो गया -1, है ना। यह तीसरा है, क्योंकि फंक्शन जो है x इज इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है, तो हम लोग यहां लिखेंगे सिंस द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, है ना, कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू पाई पर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा LHL का मान, RHL का मान और x इज इक्वल टू पाई पर फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों आपका बराबर हो जाएगा, है ना। तो जब बराबर हो जाएगा तो यहां पर आप दिखा सकते हैं LHL का वैल्यू है k पाई प्लस 1
है ना। RHL का वैल्यू कितना आया -1 और फंक्शनल वैल्यू पाई पर कितना आया है k पाई प्लस 1, यही है। तो देखिए हम लोग यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, यहां पर 1 को इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा k पाई इज इक्वल टू -2 और हमें k का वैल्यू निकलना है तो पाई को इस तरफ लाना पड़ेगा, तो देयरफॉर k का वैल्यू हो जाएगा -2 बाई पाई। क्लियर है बच्चा। तो ये आपका k का वैल्यू निकल गया और ये आपका जो है क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और यहाँ पर फंक्शन दिया है आपका fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड fx इज इक्वल टू 3x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। ये जो फंक्शन है आपका x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू निकालना है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग एट x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शनल वैल्यू है kx प्लस 1 और इसमें आप x के जगह 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1, ये आपका फंक्शनल वैल्यू हो गया। नाउ LHL का मान देखिए, LHL को हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ऑफ fx और 5 माइनस ऑफ fx का मतलब है x का वैल्यू 5 से छोटा। तो देखिए तो x का वैल्यू 5 से छोटा है तो फंक्शनल वैल्यू कितना है kx प्लस 1, तो इसको आगे बढ़ाएंगे ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस और फंक्शनल वैल्यू हो गया kx प्लस 1। क्लियर है। अब यहाँ पर x के जगह सब्स्टिट्यूशन करेंगे 5 माइनस h और x टेंड्स टू 5 माइनस को h टेंड्स टू 0 से रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया और यहाँ k इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस h प्लस 1। अब यहाँ पर k का वैल्यू सॉरी h का वैल्यू डायरेक्टली 0 डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 5k प्लस 1 रिजल्ट आपका। तो ये हो गया आपका कितना 5k प्लस 1 LHL निकल गया। इसी प्रकार से RHL निकाल लेते हैं। RHL को क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस ऑफ fx और देखिए यहाँ पर 5 प्लस ऑफ fx का मतलब है x का वैल्यू 5 से बड़ा और 5 से बड़ा जब x का वैल्यू होगा तो फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा 3x माइनस 5। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस और फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा 3x माइनस 5। क्लियर है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे x के जगह कितना 5 प्लस h और x टेंड्स टू 5 प्लस के जगह h टेंड्स टू 0 है ना। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा ये आपका अब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और वहां हो गया 3 इंटू और x के जगह कितना 5 प्लस h और माइनस 5 है ना। तो देखिए h का वैल्यू 0 डाल दीजिए तो यहाँ बच गया 5 तो 3 5 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10। तो RHL का मान कितना आ गया 10। क्लियर है। ये तीसरा हो गया। अब चूंकि फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर होगा तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5 है ना। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f5। क्लियर है। तो LHL का वैल्यू कितना आया था बच्चा 5k प्लस 1 और RHL का वैल्यू कितना आया था 10 और फंक्शनल वैल्यू कितना आया था 5k प्लस 1। तो आप देख रहे हैं ना 5k प्लस 1 किसके बराबर है 10 के बराबर। तो इसी को हम लिखेंगे 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10। 1 को इधर लाइए तो 5k इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और यहां से k निकालना है तो 5 को दूसरी साइड लाना पड़ेगा तो यहां से k का वैल्यू हो गया 9/5। क्लियर है। तो ये आपका k का मान निकल गया जिसके लिए ये फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस था। क्लियर है बच्चा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। तो 26 से लेकर 29 तक ये जो 4 क्वेश्चन था इसमें आपको k का मान निकालना था जिसके लिए जो फंक्शन गिवन फंक्शन है इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूअस था। क्लियर है। चलिए इसको लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है आपका fx इज इक्वल टू 5 जब x का वैल्यू 2 और 2 से छोटा हो, fx का मान ax प्लस b जब x का वैल्यू 2 और 10 के बीच में लाई करता हो और fx का वैल्यू 21 जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो, 10 और 10 से बड़ा हो, है ना। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है a और b का वैल्यू निकालना है ना, जिसके लिए ये आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो a और b का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। समझे क्या निकालना है a और b का वैल्यू निकालना है जिसके लिए फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो जरा नंबर लाइन पर देख लेते हैं हम लोग इसको।
इधर आपका प्लस इंफिनिटी, इधर आपका माइनस इंफिनिटी। 2 पॉइंट है आपके पास 2 और 10, 2 और 10 2 पॉइंट है ना। जब वैल्यू आपका दिया है कि जब x का वैल्यू 2 और 2 से छोटा हो तो फंक्शनल वैल्यू आपका x इज इक्वल टू 5 है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, 2 और 2 से इधर आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दूसरा वैल्यू दिया है कि जब x का वैल्यू देखिए 2 से लेकर 10 के बीच में हो तो फंक्शनल वैल्यू आपका ax प्लस b है। क्लियर है। और तीसरा फंक्शनल वैल्यू है 21, यहां पर जब x का वैल्यू 10 और 10 से बड़ा हो तो यहां पर fx का वैल्यू 21 दिया हुआ है। आपके पास दो ही पॉइंट है 2 और 10 है ना। ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपका ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है ना। तो हम लोग यहाँ 2 और 10 पर इसकी कंटिन्यूटी निकाल लेते हैं और वहां से हम कंडीशन अप्लाई करके a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चा। सो केस 1 में हम लोग चलते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पर हम लोग चलते हैं ना, क्योंकि ये फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 2 और 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। चलिए हम लोग पहले केस 1 पर आते हैं। एट x इज इक्वल टू 2 तो कितना हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू f2 का मान 5। क्लियर है ना। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। LHL देखिए जरा, LHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ fx और 2 और 2 से छोटा के लिए कितना हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू 5। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और fx का वैल्यू 5, तो फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो LHL भी 5 आ गया। RHL देख लीजिए जरा, RHL का मान क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ fx और 2 से बड़ा वैल्यू के लिए देखिए 2 से बड़ा वैल्यू के लिए जब x का वैल्यू 2 से बड़ा हो तो फंक्शनल वैल्यू ax प्लस b है, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और फंक्शनल वैल्यू हो गया ax प्लस b, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन, x के जगह 2 प्लस h और x टेंड्स टू 2 प्लस के जगह h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर a इंटू और x के जगह 2 प्लस h और प्लस b। अब h का वैल्यू 0 डाल दीजिए तो यहाँ पर मिलेगा क्या आपको 2a प्लस b। ये आपका RHL हो गया। क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL और RHL का मान बराबर होगा, या LHL का मान फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा, है ना। ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, LHL का मान, RHL का मान और x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर होगा। तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा आपको 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर कैपिटल A लिख कर देते हैं, ठीक है। देखिए RHL का वैल्यू 2a प्लस b और यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू और LHL दोनों बराबर है तो 2a प्लस b का वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगा। नाउ अब हम लोग चलते हैं केस दूसरे केस की तरफ। तो केस दूसरा है आपका एट x इज इक्वल टू 10 पर, है ना। x इज इक्वल टू 10 पर भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखिए तो x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शनल वैल्यू कितना होगा, तो देखिए x का वैल्यू 10 या 10 से बड़ा हो तो फंक्शनल वैल्यू कितना है 21, तो 21 हो गया, है ना। यहां भी इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। LHL जरा देख लीजिए, LHL क्या हो जाएगा, LHL को लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 21 माइनस ऑफ fx और देखिए जरा ध्यान से x टेंड्स टू 21 माइनस का मतलब है कि x का वैल्यू x टेंड्स टू 10 माइनस, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 10 से छोटा और 10 से छोटा होगा तो फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा ax प्लस b। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस ax प्लस b। यहां सब्स्टिट्यूशन कर लो, x की जगह कितना 10 माइनस h और x टेंड्स टू 10 माइनस की जगह h टेंड्स टू 0। तो गाइस ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और a इंटू और x की जगह 10 माइनस h और प्लस b और यहां पर आप h का वैल्यू डायरेक्टली 0 डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, रिजल्ट आपका 10a प्लस b। ये इक्वेशन 2 हो गया। आई बात समझ में। अब हम लोग RHL निकालते हैं। RHL देख लीजिए, RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस ऑफ fx और जरा देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू 10 प्लस का मतलब है कि x का वैल्यू 10 से बड़ा और x का वैल्यू 10 से बड़ा हो तो फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा 21। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस 21 और फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 21।
ये आपका तीसरा हो गया, है ना। तो यहां पर चूंकि फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूअस है, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो कंटिन्यूअस है तो एलएचएल का मान, आरएचएल का मान और फंक्शनल वैल्यू 10 पर बराबर होगा। तो देखिए एलएचएल का मान कितना आया है 10a प्लस बी, है ना। और आरएचएल का वैल्यू कितना आया 21 और फंक्शनल वैल्यू भी 21 है, मतलब 10a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 21 के बराबर। और ये हो गया इक्वेशन नंबर बी, है ना। अब इक्वेशन नंबर ए और बी को हम सॉल्व कर दें तो हमें ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पर लिख लीजिए नाउ सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी वी गेट, और क्या मिलेगा जब सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू 2 आएगा और बी का वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 है और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है। सिंपली क्या करिएगा कि b में से a को घटा लीजिए, है ना। तो b में से a घटा लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 21 में से 5 घटाएंगे 16 हो जाएगा। और यहाँ देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा और 10a में से आप घटा लीजिएगा 2a को तो 8a हो जाएगा। तो 8a इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। और a का वैल्यू 2 आ जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, b का वैल्यू 1 आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर a और b का वैल्यू मिल गया आपका, जिसके लिए फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस था। क्लियर है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। चलिए इसको उतारिए जरा, लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है 31, क्वेश्चन नंबर 31 और 31, 32 और क्वेश्चन नंबर 33। इन तीनों क्वेश्चन में हम लोग कंपोजिट फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमने पढ़ा था ना प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, और वो प्रॉपर्टीज हम लोग कंपोजिट फंक्शन वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसे प्रूफ करने के लिए, है ना। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है आपका 31 में कह रहा है कि cos x स्क्वायर को प्रूफ करना है कि ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। ये प्रूफ करना है आपको कि cos x स्क्वायर जो है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो देखिए यहां पर हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन किसके लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए, कि अगर f(x) और g(x) दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा गॉफ वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग वही काम करेंगे यहाँ पर, इसको cos x स्क्वायर को दो फंक्शन में हम लोग तोड़ेंगे और दिखाएंगे कि दोनों का जो गॉफ है वो cos x स्क्वायर के बराबर है, और ये भी दिखाएंगे कि दोनों फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है तो उसका गॉफ भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर द कंपोजिट फंक्शन। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पर दिखाते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज कि यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि f(x) का मान जो है मान लीजिए कि x स्क्वायर है ना, और दूसरा फंक्शन मान लेते हैं g(x) जिसका मान है cos x। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर ये दो फंक्शन हमने मान दिया। पहला फंक्शन आपका क्या है, पहला फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, और मैंने बताया है कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो पहला फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है। दूसरा फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है g(x), और मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो दूसरा फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। अब इन दोनों का कंपोजिट अगर गॉफ निकालें, देखिए अगर हम गॉफ निकालें गॉफ ऑफ x, तो इसको हम क्या लिखते हैं g ऑफ fx लिखते हैं ना, g ऑफ fx। और fx का मान कितना है बच्चा x स्क्वायर, तो g ऑफ x स्क्वायर लिखेंगे, है ना। और देखिए अब gx स्क्वायर का मतलब है कि gx में जहां x है वहां पर x स्क्वायर डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा गॉफ x का वैल्यू, गॉफ ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा cos x स्क्वायर, है ना। तो देखिए ये जो रिजल्ट आपका आया ये क्या आया, यही वाला रिजल्ट है जो आपको प्रूफ करना था कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमने क्या देखा कि जब fx का वैल्यू x स्क्वायर हो, gx का वैल्यू cos x हो, तो गॉफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा cos x स्क्वायर। और ये भी हमने देखा कि fx और gx ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन था, तो कंपोजिट फंक्शन के प्रॉपर्टी के अनुसार इसका गॉफ भी क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। तो ये तो आपका प्रूफ हो गया कि ये वाला फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये आपका प्रूफ हो जाता है। इसको आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि हमारे पास तीन सेट है A, और यहां पर है B, और एक तीसरा सेट है आपका C।
यहां से a से b में fx डिफाइंड है जिसका मान कितना है एक्स स्क्वायर, b से c में gx डिफाइंड है और जिसका मान कितना है cos x, है ना। तो a से c में जो फंक्शन डिफाइंड होगा ये हो जाएगा cos x, है ना। और कैसे, जैसे देखिए मान लो कि सेट a में x एलिमेंट है x, तो जब ये फंक्शन fx से पास करेगा तो b में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। और जब ये एक्स स्क्वायर जो है अब b का जो एलिमेंट बन गया है ये जब gx से पास होगा, फंक्शन gx से पास होगा तो यहां पर c में बन जाएगा cos x स्क्वायर, x की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a से c में जो फंक्शन डिफाइंड हो गया वो आपका cos x स्क्वायर हो गया। और ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस था, fx और gx कंटिन्यूअस फंक्शन था, तो cos x भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, है ना। तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है cos x स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपको प्रूफ करना है 32 नंबर क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ cos x जो है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। मॉड ऑफ fx जो है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट मॉड ऑफ fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है। अब इसके लिए भी हम लोग जो है ना प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और हमने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो देखिए अगर हम यहां पर लेट कर लें कि fx का मान जो है वो आपका cos x है ना। और हम जानते हैं fx क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ऑलवेज अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। तो ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलरेडी है ना। fx इज इक्वल टू cos x जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो देयरफॉर मॉड ऑफ fx जो होगा वो भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो देयरफॉर मॉड ऑफ cos x कितना हो जाएगा बच्चा, कंटिन्यूअस, कुछ करना ही नहीं है, समझ गए ना। और इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। ये सब चीजें आपको लिखना पड़ेगा, है ना। वी नो दैट cos x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, देयरफॉर मॉड ऑफ cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है ना। लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट को और लिख दीजिएगा, प्रूफ हो गया। दूसरा तरीका क्या है दिखाने का, वही आप फंक्शनल वैल्यू निकालिए, एलएचएल का मान निकालिए, आरएचएल का मान निकालिए, तीनों वैल्यू बराबर कर दीजिए। अगर बराबर आ जाएगा तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, है ना। और वैसे भी आप कर सकते हैं ना। अब इसके लिए आपको प्रूफ करना हो कि मॉड cos x है ना आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो क्या करेंगे आप, जरा देखिए दूसरा प्रोसेस भी, है ना, सेकेंड मेथड। दूसरे प्रोसेस की भी बात कर ले हम लोग, तो इसके लिए हम लोग लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू के बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का जो डोमेन है उसके डोमेन से एक पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू के, है ना। अब इस पर हम लोग निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू। तो देखिए एफ के का मान कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ cos के, x के जगह डाल दीजिए, क्या डालना है, k डाल दीजिए, है ना। एलएचएल निकालेंगे, एलएचएल तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस ऑफ fx, और fx का मान कितना है, मॉड cos x, है ना। और यहां पर हम लोग चेंजेस करेंगे, यहां पर हम लोग जो चेंजेस करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन होगा। x के जगह आपको डालना होगा k माइनस h और x टेंड्स टू k माइनस की जगह h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। और यहां पर हो जाएगा मॉड cos कितना, k माइनस h, है ना। क्लियर है बच्चा। अब यहां पर हम लोग इसको मॉड के अंदर ही cos a माइनस b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। और देखिए जरा ध्यान से, ये हो जाएगा cos k इंटू cos h और प्लस हो जाएगा sin k इंटू sin h। क्लियर है। a माइनस बी पर तोड़ दिया इसको। अब यहां पर हम लोग h का वैल्यू डायरेक्टली डालेंगे, तो देखिए h का वैल्यू 0 डालेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू cos k के बराबर हो गया, और h का वैल्यू यहां डालेंगे तो sin 0 का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0। तो कुल मिलाकर जो वैल्यू आएगा वो मॉड cos k के बराबर आएगा। ये आपका दूसरा है। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, यहां पर इसी प्रकार से हम लोग आरएचएल का वैल्यू देख सकते हैं। तो आरएचएल देखिए, आरएचएल को हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k प्लस ऑफ fx, है ना। और fx का वैल्यू कितना है, मॉड cos x, है ना। फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x के जगह k प्लस h और x टेंड्स टू k प्लस की जगह h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा मॉड k प्लस h। क्लियर है बच्चा। अब इसको भी हम लोग मॉड के अंदर cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे,
तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा cos k इंटू cos h और माइनस हो जाएगा sin k इंटू sin h, लिखेंगे मॉड के अंदर ही। तो ये आपका टूट गया cos a प्लस b पर, क्लियर है। अब यहाँ पर h का वैल्यू डायरेक्टली डाल दीजिए, तो cos h हो जाएगा cos 0 और इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू cos k हो जाएगा और यहाँ h का वैल्यू 0 डालेंगे तो sin 0 का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो कुल मिलाकर वैल्यू कितना हो गया, ये आपका हो गया मॉड ऑफ cos k, है ना। तो ये आपका तीसरा हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, और क्या मिलेगा बच्चा आपको, 1 2 3 से हम लोगों को मिलेगा LHL का मान, RHL का मान और फंक्शनल वैल्यू k पर, ये तीनों बराबर है। देख लीजिए फंक्शनल वैल्यू कितना आया, मॉड cos k, LHL का मान कितना आया, मॉड cos k, और RHL का मान कितना आया, मॉड cos k। तो यहां से हम देख रहे हैं कि LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू k पर तीनों बराबर है, तो हम बोल सकते हैं thus द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k, मतलब या फिर सिर्फ लिखिए इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब है ये जो फंक्शन था आपका मॉड cos x, ये आपका कंटिन्यूअस है। तो आप प्रॉपर्टी भी यूज करके दिखा सकते हैं, है ना, लेकिन प्रॉपर्टी में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज लंबा प्रोसेस में जा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो किसी तरह बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 31 को भी आप लॉन्ग तरीके से इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ भी x का वैल्यू k मानकर फंक्शनल वैल्यू LHL का मान और RHL का मान तीनों निकाल लीजिए, तीनों बराबर हो जाएगा और फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए लिखिए 31 और 32 को लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, है ना, और इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि यहां पर साइन मॉड x जो है कह रहा है कि आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन मॉड x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, यहां भी हम लोग कंपोजिट फंक्शन वाला जो प्रॉपर्टी है कंटिन्यूअस के लिए, है ना, उसका यूज करेंगे हम लोग बच्चा। तो देखिए यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं fx इज इक्वल टू मॉड x, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, और gx इज इक्वल टू मान लिया साइन x, ये आपका इक्वेशन 2, दो फंक्शन मान लिया। अब यहां ध्यान दीजिए, मॉडुलस फंक्शन जो है ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो मॉडुलस फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये जो gx है आपका sin x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो जब fx और gx कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो उसका गॉफ जो कंपोजिट फंक्शन है उसका गॉफ जो है कंटिन्यूअस होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में पढ़ा है ना। तो इसका गॉफ निकाल कर देख लेते हैं। तो देखिए गॉफ ऑफ x का मतलब है कि g ऑफ fx, है ना, और ध्यान दीजिए जरा, g ऑफ fx का मतलब है fx का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा g ऑफ मॉड x, है ना, और g ऑफ मॉड x का मतलब है कि gx में x के जगह मॉड x डाल दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगा साइन मॉड x, है ना। तो आपने देखा है कि गॉफ ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया, साइन मॉड x, है ना। यहाँ पर हमने लिखा है ना कि fx और gx ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका गॉफ जो है आपका साइन मॉड x, और ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और यहाँ पर आपका ये बात जो है प्रूव हो जाता है कि साइन मॉड x आपका कंटिन्यूअस है। तो यहाँ प्रॉपर्टीज यूज करके भी आप प्रूफ कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32 में जो प्रोसेस बताया, फंक्शनल वैल्यू LHL का मान और RHL का मान बराबर कर दीजिए तो भी प्रूफ हो जाएगा। इसके डोमेन से है x इज इक्वल टू k ले लीजिएगा और उसी तरह करके भी इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नया सीखना चाहिए, है ना, कि जब प्रॉपर्टीज यूज करके बनाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। क्लियर है बच्चा? इसको आप जो है वेन डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आपके पास तीन सेट है, ए बी और सी, ये आपका तीन सेट है ना। ए से बी के बीच में आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड है fx जिसका वैल्यू है मॉड x, बी से सी के बीच में आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड है gx जिसका वैल्यू है sin x, है ना। तो देखिए जरा, अगर हम लोग यहां से हम लोग अगर x इनपुट देते हैं, मान लीजिए कि सेट ए में x एलिमेंट है x, तो
ये जब f से होकर fx से होकर प्रोसेस होगा तो सेट b में कितना जाएगा, मॉड x चला जाएगा, है ना, x का मॉडुलस होकर सेट b में चला जाएगा। और फिर इस मॉडुलस ऑफ x का प्रोसेस होगा gx में, तो ये जो है c में चला जाएगा साइन मॉड ऑफ x, x की जगह मॉड ऑफ x। तो ये जो फंक्शन है a से c में आप देख सकते हैं यहां पर गॉफ ऑफ x है ना, और ये गॉफ ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया, साइन मॉड ऑफ x, है ना। यहाँ पर fx और gx दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इस दोनों का कंपोजिट फंक्शन गॉफ x जो है वो भी कंटिन्यूअस होगा, है ना, ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा और ये आपका प्रूफ हो जाता है। क्लियर है बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 34। और ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो आपका जो है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, और फंक्शन का मान है fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, समझे ना। अब इस फंक्शन को यहाँ पर कोई भी आपका रीजन नहीं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रीजन जो है इसका रीजन निकालेंगे। और हमारा बेस क्या होगा रीजन निकालने का, हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x का दो वैल्यू होता है, x when x is greater than equal to 0 और माइनस x when x is less than 0। क्लियर है ना। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करके इसका रीजन हम लोग ब्रेक करेंगे, है ना। और उसी रीजन में जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है ना। तो हम लोगों को वैसे सारे पॉइंट्स निकालने होंगे जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना बच्चा। और आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत सारे बनाए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक ये सारे जो क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए ही क्वेश्चंस थे, है ना। तो अगर हम लोग इसको रीजन वाइज ब्रेक कर दें, आपको रीजन बता दें कि x का रीजन यहां से यहां तक होगा तो फंक्शनल वैल्यू ये होगा, और यहां से यहां तक होगा तो फंक्शनल वैल्यू ये होगा। तो अगर इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर फंक्शन को डिस्क्राइब कर दें तो आप ऑलरेडी इसको बना सकते हैं, है ना, आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको रीजन वाइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम कंसेप्ट यूज करेंगे मॉड एक्स का। क्लियर है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों का मान नेगेटिव ले लेते हैं जो मॉड के अंदर है। तो देखिए केस वन में हम ले लेते हैं when x is less than 0 and x plus 1 is less than 0, है ना, दोनों का मान 0 से छोटा ले लेते हैं। तो दूसरा वाला जो रीजन है x, ये 1 इधर आएगा तो x इज लेस देन -1 हो जाएगा ना। तो यहां पर देखिए जरा नंबर लाइन बना लीजिए, तो आपके पास दो नंबर है 0 और -1। पहला रीजन कहता है कि x का वैल्यू 0 से छोटा हो, और दूसरा रीजन कहता है कि x का वैल्यू -1 से छोटा हो। तो हम लोग रीजन कौन सा सिलेक्ट करते हैं, कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन कौन सा हो जाएगा, -1 से छोटा। तो यहाँ पर एक रीजन मिल गया आपको कि जब x का वैल्यू -1 से छोटा हो तो ये दोनों जो वैल्यू है मॉड के अंदर ये नेगेटिव होगा, है ना। सो गाइस यहाँ से जो फंक्शनल वैल्यू मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको -x, इस मॉड x का वैल्यू, और यहाँ पर मिलेगा माइनस, और यहाँ माइनस ऑफ x प्लस 1 यही वैल्यू मिलेगा, है ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो गया -x और माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, है ना। तो यहाँ प्लस माइनस x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू fx का जो मान है वो आपका कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। fx इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। और ये रीजन किसके लिए हो गया, ये रीजन हो गया when x is less than 1। तो एक आपका जो है फंक्शनल वैल्यू मिल गया कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो और x का वैल्यू -1 से छोटा हो। मतलब यहाँ पर हमने दोनों का नेगेटिव वैल्यू लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे केस में, देखिए केस 2 ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है इसका वैल्यू, इसका यहाँ पर x का वैल्यू 0 से छोटा ले लेते हैं, और यहाँ पर हम x प्लस 1 का वैल्यू 0 से बड़ा ले लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, when x is less than 0 and x plus 1 is greater than 0। तो देखिए सेकंड वाला रीजन से 1 को इस तरफ लाएंगे तो यहां से मिलेगा x is greater than -1। अब जरा यहां पर नंबर लाइन पर दिखाइए, ध्यान से समझना, तभी जो है यह क्वेश्चन बनेगा। फंक्शन का, इस फंक्शन का एक फंक्शनल वैल्यू 1 आया जब x का वैल्यू -1 से छोटा है। अब दूसरे रीजन को हम लोग निकाल रहे हैं जिसमें से यहाँ पर x का वैल्यू हमने 0 से छोटा लिया है और x प्लस 1 का वैल्यू 0 से बड़ा लिया है। तो यहाँ दो नंबर मिला आपका -1 और 0, है ना।
तो एक वैल्यू कह रहा है कि 0 से छोटा हो, क्लियर है बच्चा, और दूसरा वैल्यू कह रहा है -1 से बड़ा हो, है ना। तो यहाँ पर कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, -1 से लेकर 0 तक, है ना। तो यहाँ पर जो कॉमन रीजन आया आपका उसको हम ले लेते हैं इस तरह से कि x का वैल्यू -1 से लेकर और 0 तक। तो इस रीजन में वैल्यू क्या हो जाएगा, जरा देखिए, इस रीजन में fx का मान जो है आपका क्या हो जाएगा, जरा समझिएगा। देखिए यहां पर हमने क्या किया था, इसका मान 0 से छोटा लिया था तो ये आपका -x हो गया, है ना, और इसका मान हमने 0 से बड़ा लिया था तो ये हो गया -x + 1। ब्रैकेट ओपन करो तो -x और -x और -1, तो ये हो जाएगा आपका -2x - 1, क्लियर है। -2x - 1 आपका ये जो दूसरा कंडीशन हो जाएगा, और ये किस रीजन के लिए होगा, x का वैल्यू -1 से 0 तक होगा। तो यहां पर आपको निकल गया fx का मान जो है दूसरा वैल्यू आ गया -2x - 1, ठीक है बच्चा। और यहां पर रीजन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -1 से 0 तक लाई करे, ये दूसरा केस हो गया आपका, क्लियर है ना। अब तीसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, तीसरा केस में इसको हमने क्या किया था, 0 से छोटा लिया था, अब इसका वैल्यू 0 से बड़ा ले लेंगे, क्लियर है, और इसका भी वैल्यू हम 0 से बड़ा ले लेंगे, है ना। तो तीनों केस हो जाएगा अपने पास। तो केस 3 देखिए, केस 3 को यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना। तो देखिए केस 3 जो हो जाएगा अब आपका, केस 3 में कि x का वैल्यू, इसको मैंने कहा कि अब 0 से बड़ा ले लेता हूं, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x + 1 इज ग्रेटर देन 0, दोनों का मान 0 से बड़ा लेता हूं। तो ये दूसरा वाला रीजन देखिए, x का वैल्यू -1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहां पर जो रीजन होगा दोनों कंबाइन करेंगे तो देखिए 2 पॉइंट है आपके पास, -1 और 0। एक वैल्यू कहता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा वैल्यू कहता है कि -1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो अब कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर रीजन जो आएगा निकल के x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इस केस में फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये पॉजिटिव है आपका तो x हो गया, और माइनस ये भी पॉजिटिव है आपका तो x - x + 1 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +- x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, -1। तो तीसरे केस में फंक्शन जो आ गया उसका मान हो गया -1 और रीजन कितना हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ गए, ये तीसरा केस हो गया। तो ये 3 केस आपका निकला, है ना, और तीनों का रीजन डिसाइड हो गया बच्चा। तो अब हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उसको आप यहां देख लीजिए, है ना। अब इस मॉड को हम हटा देते हैं यहां से, देखिए। तो अब हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड हो गया और वो फंक्शन क्या है, देखिए यहां पर fx का मान 3 वैल्यू निकल गया। पहला वैल्यू जो आया था वो निकला है आपका fx इज इक्वल टू 1, कब, जब x का वैल्यू लेस देन -1 है, ठीक है। दूसरा वैल्यू जो आया वो आया आपका -2x - 1, और कब, जब x का वैल्यू -1 से 0 तक है, क्लियर है। और तीसरा वैल्यू यहां पर हमने क्या निकाला, fx का वैल्यू -1 कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ये फंक्शन आ गया आपका, है ना। ये जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था ये वाला, ये जो आपका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था, अब ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया और रीजन वाइज आ गया, है ना। x के किस वैल्यू के लिए फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, उस तरह से बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इस फंक्शन का जो है ना सारे के सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है, क्लियर है। और ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आप 6 से लेकर 12 तक बना चुके हैं ना। तो इसमें मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। नहीं बनेगा तो जरूर बता दीजिए।